जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है द मैजिशियन कार्ड, चलिए उनकी रीडिंग देख लेते हैं, उनकी पर्सन की फीलिंग क्या है उनके लिए, एंड थर्ड पार्टी क्या कर रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी का कैसा है उनके साथ, एंड आप लोग का फीलिंग्स, आप लोग का पर्सन का फीलिंग एंड थर्ड पार्टी फीलिंग्स, मैं सारा कुछ देख लूँगी। ठीक है, उन लोग के करंट सिचुएशन क्या होगा। प्लीज़ आर्कएंजल मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन्स की करंट फीलिंग्स का क्या है, उनका पर्सन क्या फील कर रहा है अभी करंटली उनके बारे में। ठीक है, ओके, 4 of swords, Queen of wands। ठीक है, ओके, 8 of cups, 7, ओके, लवर्स कार्ड। ठीक है, और भी कार्ड्स देखेंगे आप लोग के पर्सन की क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए, कार्ड्स भी आपको दिखे। ठीक है, ओके, 8 of cups, the hermit card। आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, फाइनली 10 ऑफ कप्स। अच्छा जी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द डेविल। तो बॉटम ऑफ द डेक से आया है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, देख लीजिए एक बार, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो मैं जो कि देख पा रही हूँ यहाँ पे, आपका कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, जो कि आप दोनों के बीच में आए हुए हैं, इसीलिए आपके पर्सन अभी आपसे बात नहीं करना चाहते। वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा उदास है चीज़ों को लेके। उनको लग रहा है कि उन्होंने जितना तक किया था उनको वो पे मिलना चाहिए था, वो पे ऑफ मिलना चाहिए था, पर वो उनको लगता है कि ठीक है मैंने अभी कर लिया जितना करना है, मतलब मेरे तरफ से मैंने पूरा किया है, मेरे तरफ से मैंने जितना भी किया है वो एनफ है। अभी मुझे जो मिलना चाहिए मुझे यूनिवर्स दे देगा। तो उनको ऐसा नहीं है कि मैं प्रायोरिटी दूँ या मैं उनको और भी अप्रोच करूँ या मैं उनके लिए कुछ आगे बढ़ूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पर्सन्स का। मतलब जितना भी किया उनके लिए उन्होंने एनफ सोच लिया है कि उनको जो मिलना चाहिए वो यूनिवर्स दे देगा, या आप होंगी या वो थर्ड पर्सन होंगी। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी कंफ्यूजन में है, क्योंकि उनको अभी बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उनके लाइफ में मे भी ऑप्शंस आ रही है, लेकिन ये ऑप्शंस जो भी है ना वो अच्छे नहीं है उनके लिए। ठीक है, आप हो उनके लाइफ में, लेकिन और भी ऑप्शंस उन्होंने रखी हुई है कहीं ना कहीं। तो उनको लगता है कि वो ऑप्शन सारे उनके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके लिए ये ऑप्शंस अच्छे नहीं हैं। वो अगर उन ऑप्शंस के साथ जाएंगे भी तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पछताएंगे। तो ये उनको लगता है कि मेरा तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस है, ठीक है मुझे मिल जाएगा जो भी है, मैं क्यों उसके लिए मतलब ये करूँ, मैं उसके लिए इतना क्यों सोचूं या कुछ भी। पर वो अभी
जैसा सोच रहे हैं कि उनको लगता है कि हाँ प्यार आपसे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिफरेंस या ये आप लोग के बाद जो बीच बातचीत नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं इनके मन में जो मतलब बिठा दिया है या कोई और मतलब अपॉर्चुनिटीज़ इनको जो मिल रहा है वही इसका रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है। उनको लगता है कि इतना सारा ऑप्शन होने के बाद भी मैं क्यों दुखी हूँ, मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन इतना सारा ऑप्शन होने के बाद भी वो दुखी है। देखिए उनका कार्ड्स आ रहा है, मतलब उनको वैसा फील नहीं आ रहा है आपसे दूर होके। ठीक है, आपसे प्यार करते हैं, वैसा वाला प्यार उनको किसी और में वो ढूंढ रहे हैं। तो उनको लगता है कि वो सेल्फ़ सफिशिएंट है। ठीक है, वो सेल्फ़ सफिशिएंट है, वो उनके पास सारा कुछ है, सब कुछ है। वो जैसे सोच रहे हैं कि मैं एक एक ऐसा पोजीशन में हूँ कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, मुझे तो वैसी भी मिल जाएगी, उसके जैसे भी मिल जाएगी या उसके जैसा भी मिल जाएगा, लेकिन उसको मिला नहीं है अभी तक। ठीक है, जैसे भी रेजोनेट है आप वैसे लीजिए। मैं लड़की हूँ तो इसीलिए मैं फ़ीमेल की तरह बात कर रही हूँ, अगर आप लड़के हो तो लड़के की फीलिंग के जैसे लीजिए। ठीक है, तो उसको लगता है कि वो जैसे भी है, मतलब उनको लगता है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे तो वैसी वाली कोई भी मिल जाएगी, लेकिन इतना सारा ऑप्शन रहने के बाद भी उनको अभी लग रहा है कि वो आप ही उनके लिए परफेक्ट हो। उनको ये सब वो अपने दोस्त से भी बात कर रहे हैं या आसपास से, या आप लोग के कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं, या कोई भी जैसे आप लोग के कनेक्शन में है, या उनकी फैमिली के साथ भी वो डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, या वो अपने मन के अंदर भी सोच सकते हैं कि नहीं, मैं जैसा सोच रहा था वैसा है नहीं, जैसा मैं समझ रहा था वैसा है नहीं, मैंने उसको खोके में भी मैंने बहुत ही ज़्यादा एक गलती कर दिया मेरे लाइफ में, तो उसको कहीं ना कहीं उसका पछतावा है। ठीक है, उनको लगता है कि वो एक मतलब कुछ आपके लिए एक प्रस्ताव रखेंगे या एक कुछ रखेंगे, प्रपोज़ल रखेंगे, लेकिन वैसा मतलब अभी उनको लगता है कि वो अभी जो उन्होंने किया है वो आप क्या सोच रहे हो, आप उनके बारे में क्या सोचोगे, मतलब जो आपके साथ नहीं बात कर रहे थे इतने दिन, उनका माइंड में यही चल रहा है। उनका माइंड में चल रहा है कि आप में भी क्या सोच रहे होंगे उनके बारे में। तो वो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स से पूछ रहे होंगे कि क्या सोच रही है, मैंने तो ऐसा कर दिया, मुझे तो लगा था कि मुझे कोई भी मिल जाएगी, लेकिन अभी मुझे नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपके और उनके बीच में जो पर्सन है ना, थर्ड पर्सन, कोई भी हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो, तो वो थर्ड पर्सन के साथ उनका प्यार नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया था कि आप उनके और आपके बीच में थर्ड पर्सन है। ठीक है, और यहाँ पे भी है, उनके ऑप्शंस, कई ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, लेकिन उनको ऐसा फील नहीं हो रहा है जैसे आपके साथ हो रहा है। ठीक है, उनको ऐसा फील नहीं हो रहा है, उनको यहाँ पे ये फील नहीं हो रहा है कि ये आप हो। उनके साथ सिर्फ ये अट्रैक्शन है, ये लस्ट है, ये एक डोमिनेशन है, ये जो टॉक्सिक रिलेशन इनके साथ है। ठीक है, जो दूसरी वाली जो थर्ड पर्सन है उनके साथ ये टॉक्सिक रिलेशन चल रहा है। उनको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, आपसे बेहतर उनको कोई प्यार नहीं कर सकता, वो आपके साथ ही खुश रह सकते हैं। लेकिन जो वो टॉक्सिसिटी के अंदर फंस चुके हैं, उसके बारे में वो घुसने के बाद उनको लग रहा है कि नहीं, मैं अब फंस चुका हूँ, मैं अभी एक टॉक्सिक रिलेशन में चला गया हूँ, या मैं लस्ट में चला गया हूँ, मुझे दूसरे लड़कियाँ मतलब अच्छी लगी, या दूसरे लड़के अच्छे लगने लगे, तो इसीलिए मैंने गलत डिसीजन ले लिया। पर परफेक्ट तो आप ही हो उनके लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी चल रहा है कि मेरे लिए ये परफेक्ट है, मेरी बच्चों की माँ भी यही हो सकती है, मैं इससे ही प्यार करता हूँ। ठीक है, तो उनके लिए परफेक्ट आप हो, लेकिन उनको ये लगता है अभी भी कि आपने उनकी गलती की, उनको माफ़ी नहीं दिया। उन्होंने जो आपके साथ किया है ना, उनको अभी भी उसका पछतावा है, और उनको लगता है कि मैं इसकी सॉल्यूशन कैसे करूँ। ठीक है, वो अभी ऐसे सोच रहे हैं कि ठीक है, मुझे करना है, मुझे कहना है कुछ, लेकिन उनको लग रहा है कि मैं तो इसमें माहिर ही नहीं हूँ,
मैं तो मुझे पता ही नहीं मैं कैसे स्टार्ट करूँ, बातें कैसे स्टार्ट करूँ उसके साथ। मैं कैसे बोलूँ उसको कि कैसे मुझे आगे जाना है, मतलब मैंने तो गलती कर दिया है तो मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। तो उनको ये पता ही नहीं, अभी उनको स्टार्टिंग कैसे करना है उनको मतलब डर लगता है आपको देख के, या आपसे बातें करने में डर लगता है उनको लगता है कि मैं ये उससे बात कैसे करूँ, उसको बताऊं कैसे कि वो मुझे इतनी पसंद है कि मैं उसके बगैर और किसी के बारे में नहीं सोच सकता। तो उनको यही लगता है, अभी इनका थॉट्स अभी यही चल रहा है, ठीक है, आपके उनके और थर्ड पार्टी के बीच, ठीक है। तो आप लोग का मैं आप लोगों का अभी ऑरेकल कार्ड देख लेती हूँ, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी से आप लोग को क्या बोल रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, अभी आप दोनों को अभी कैसा रिलेशन के लिए क्या चीज़ अच्छा होगा, कौन सा मतलब स्टेप करने से आप लोग के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह है कंक्लूजन और विदिन रीच। तो कंक्लूजन कहीं ना कहीं आसपास ही है, तो उनके लिए कंक्लूजन को ढूंढना नहीं है, कंक्लूजन मिल ही जाएगा विदिन रीच। तो फुल मून इक्लिप्स, ठीक है। यहाँ पे है योर वर्क हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने जितना आपके साथ मतलब लॉयल थे, अंडरस्टैंड थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, वो आप लोग को आपको अभी पे करेगा, क्योंकि उनको पता चल गया है कि उन्होंने क्या खोया है और क्या उनको नहीं मिला अभी। तो उनको वो रियलाइजेशन है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो हार्ड वर्क था आपके रिलेशन में वो अभी पे कर रहा है, ठीक है। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ कर चुके हैं अभी जो वो स्टार्ट करेंगे। तो ये न्यू स्टार्ट होगा, आप लोग का एक नया रिलेशन होगा जहाँ पे टॉक्सिसिटी ये सब कुछ भी नहीं होगा। वो आपके बगैर और कुछ भी नहीं सोचेंगे, एक बार आ जाएंगे आपके पास तो वो बस यही सोचेंगे कि ठीक है चलो अभी यही मेरा सब कुछ है, मैं इसके साथ फैमिली करूँगा, मैं इसके साथ लॉयल रहूँगा। तो अभी आपको कोई चिंता नहीं है, वो आने के बाद सब कुछ अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइम टू टेक ब्रेथ आउट। तो आप जो अभी तक घुटन सा महसूस कर रहे थे, ऐसा महसूस कर रहे थे कि वो मम्मी भी चला गया, मैं क्या करूँ, मुझे उससे बहुत प्यार है, कहीं ना कहीं उनको भी बहुत प्यार है। तो अभी यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, जो भी आपने इतना एंजाइटी डिप्रेशन जो भी कुछ लिया हुआ था अभी आपको छोड़ना है। तो आपको अभी सुकून से रहना है, क्योंकि अभी वो आने वाले हैं कंक्लूजन एंड विदिन रीच। तो आपका जो हार्ड वे है वो पे ऑफ होने वाला है। तो आपको ब्रेथ आउट करना चाहिए, आपको जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ कर देना चाहिए यूनिवर्स को, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो कहीं ना कहीं आपको ये इम्पॉसिबल लगने लगा था कि ये रिलेशनशिप तो ख़त्म ही हो चुका है, ये होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि वो तो बहुत दूर चला गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको बिलीव करना होगा, आपको बिलीव करना होगा जो इम्पॉसिबल है। अगर बिलीव नहीं रखोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन के लिए भी बिलीव रखना पड़ता है कि हम लोग बिलीव रखें कि हमारे साथ ये सब कुछ हो गया है, पॉजिटिव हो रहा है। तो आपको बिलीव रखना होगा कहीं ना कहीं, तब ही जाके आपको जो आपका है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इमोशंस आर रनिंग हाई। कहीं ना कहीं आप दोनों ही इमोशनल हो रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि इमोशंस आर रनिंग हाई। तो इतना इमोशंस हाई मत कीजिए, जो भी आपकी जो नेगेटिव इमोशंस है उनको रिलीज़ कीजिए यूनिवर्स पे, जो पॉजिटिव है उनको रखिए। कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करना चाहिए, भगवान के नाम लेना चाहिए, या आप जो भी आप फॉलो करते हैं उनके नाम लेना चाहिए। आपको पीसफुल रहना चाहिए, पीस ऑफ माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। आपको एंजाइटी डिप्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, यही बार बार कह रहे हैं। मे बी मेरे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं अपने पार्टनर्स को लेके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टेंशन में मत रहिए। होल्ड योर विजन। कहीं ना कहीं आपका जो विजन है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है,
चीज़ों को लेकर। ठीक है, बार बार यूनिवर्स यही कार्ड्स दे रहा है मुझे कि होल्ड योर विजन। तो कहीं ना कहीं आपको विजन आपको सही करना है, आपका विजन आपको ठीक करना है। जो आपका जो विजन अभी यहाँ पे जो है वो नेगेटिव हो चुका है, वो आपको पूरा पॉजिटिव करना है। जो देख रहे हैं उसको अच्छी तरीके से मतलब पॉजिटिव वे से लीजिए। जो भी कुछ देख रहे हैं नेगेटिव वे में लेंगे तो चीज़ें ख़राब होती जाएगी, वो यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव वे में लेने से चीज़ें सब ठीक होगी। ठीक है, आपके पर्सन जो भी आपके पास आना चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो वो सच में आपके पास आएंगे और चीज़ें भी ठीक होंगी। लेकिन नेगेटिव रहने से आपकी चीज़ें और भी ख़राब होती जाएगी। ठीक है, और एक कार्ड ले लेंगे। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस आपके खुद के ऊपर ही लो हो चुकी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस पूरी की पूरी लो हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, अभी कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क करना है कि आप ठीक हो, आप सही हो। आपने जितना किया उनके लिए, आप लॉयल थे, आप सपोर्टिव थे, आप केयरिंग थे, सारा कुछ आपके ऊपर है। तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनो, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस की तरह लेके जाएगा। ठीक है, तो आपका रिलेशन कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस के ऊपर ही बिल्ड है। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कि कॉन्फिडेंस में रहो। ठीक है, वो ज़रूर आएंगे आपके पास और आपके साथ ही वो एक न्यू स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। यही था आपकी रीडिंग। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय गाइस, जिसने भी पाइल 2 चूज़ किया है, देखते हैं उनके पर्सन की और उनकी रीडिंग क्या है, उनके लोग का थॉट्स क्या है, अभी उनका पर्सन अभी उनके लिए क्या सोच रहे हैं, या थर्ड पार्टी का क्या है, हम लोग देखते हैं। चलिए, आप लोग पॉजिटिव रहिए, तब तक मैं रिकॉर्ड शफल करती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताइए हम लोग की पर्सन, हम लोग के व्यूअर्स के पर्सन क्या उनके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हम लोग के व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं प्लीज़ बताइए। बहुत ही ज़्यादा इमोशंस हाई हो रहा है आपका, बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जीज फ्लक्चुएशंस है। ठीक है, कार्ड 2 में। अच्छा, तो देखते हैं आप लोग का पर्सन क्या सोच रहे हैं आप लोग के बारे में। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, द मून। ठीक है, और देख लेते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। The Sun card, 8 of Wands, Two of Pentacles, 3 of Pentacles, Knight of Cups। ठीक है, देख लेते हैं, और भी कार्ड्स निकालूंगी मैं। मैजिशियन, ओके दैट्स ग्रेट। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और भी कार्ड निकालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्लियर होना है इसलिए। जजमेंट, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम ऑफ द डेक से आया है एस ऑफ कप्स। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं मैं ये कांच थोड़ा देर के लिए थोड़ा नीचे कर देती हूँ, ठीक है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इनके साथ आपकी बातें तो नहीं हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा बंधे हुए फील कर चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि ये बाउंड है, ये नहीं आ सकते हैं। कुछ ना कुछ इल्यूजन में है या कुछ फियर है उनके मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो बड़े हैं या उनके जो फादर फिगर होंगे ना उनके घर में कोई भी हो, तो उनको बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा उनको मानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एंजाइटी या डिप्रेशन में चले गए हैं, या बहुत ही ज़्यादा इतने ज़्यादा बंधे हुए फील कर रहे हैं, इतने ज़्यादा मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनका खुद का डिसीजन नहीं है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा डिसीजन ही नहीं है, मुझे दूसरों की सुनना पड़ रहा है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ये मिज़री फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे हालत में ही नहीं हूँ कि मैं कोई स्टेप ले पाऊँ, मैं ऐसी हालत में नहीं हूँ कि मैं कोई स्टेप ले पाऊँ या मैं कुछ कर पाऊँ मेरे खुद के लिए। मेरा वॉइस ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ना मैं बोल सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा उनकी हालत है, ठीक है। वो बहुत ही फंसे हुए हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हैं, या कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ऐसा होगा कि उनको कुछ डर है मन में, या उनकी जो फादर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा डरते हैं ये, ठीक है। उनके घर में उनकी ही चलती है, उनके जो मतलब जो उनके घर में जो पर्सन हैं जो वो उनको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। वो एक इल्यूजन में है कि मैं ऐसा करूँगा तो ये कुछ हो सकता है, या मुझे मतलब ऐसा मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, तो वो उनके फियर में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके ये मन में जो फीलिंग है उनके लिए वो अभी थोड़ा सा आपके साथ बात नहीं कर रहे, या आपके साथ नहीं है, ठीक है। तो सन कार्ड का यही मतलब है, वो प्यार आपसे करते हैं, ठीक है, आपको ही सब कुछ मानते हैं, आप ही उनके लिए सब कुछ हो। प्यार आपसे बहुत ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके पास अभी कुछ भी नहीं है एक्शन लेने के लिए। वो एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको दोनों सी चीज़ें संभालना है। अभी उनको दोनों चीज़ें संभालना, कहीं ना कहीं उनको फैमिली भी संभालना है, उनको रिलेशनशिप भी, वो नहीं संभाल पा रहे हैं। देखा है ना अपने कार्ड में, वो नहीं संभाल पा रहे हैं दोनों चीज़ों को एक साथ, पर वो ट्राई कर रहे हैं दोनों चीज़ को संभालने के लिए। वो ट्राई कर रहे हैं कि आपको भी खुश रखे, उनको फैमिली को भी ठीक से रखे, मतलब आप और फैमिली को दोनों को एक साथ मतलब बैलेंस करने की सोच रहे हैं, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उनको, ठीक है। उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत चिंता में है कि मैं कैसे बैलेंस करूँ, मैं कैसे ठीक करूँ इसको, ठीक है। तो उनको एक्शन वो नहीं ले पा रहे हैं, अभी जो एक्शन लेना चाहते हैं वो अभी डगमगा रहे हैं उनकी सिचुएशन से। कहीं ना कहीं उन्होंने बात भी की हुई है आपके बारे में, उनके फैमिली में, उनके बड़ों के साथ, जो उनको जो उनके साथ मतलब फ्री है या फ्रेंडली है, या जिसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बात कर सकते हैं, उनके गार्जियन के साथ या कोई भी हो, उनके फ्रेंड्स के साथ वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, उनके पास सब कुछ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सेल्फ सफिशिएंट बंदा है, सेल्फ सफिशिएंट है, उनके पास सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है उनके पास। पर उनको प्यार है तो सिर्फ आपसे, वो एक्शन भी लेना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। वो डरते नहीं है, किसी की बात सोचते नहीं है, लेकिन उनको एक डर है यही कि
उनको वो अगर ये स्टेप लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दुख पहुंचेगा, आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ होगा। तो उनको वो चिंता है, लेकिन वो निर्डर है, ठीक है, पर अभी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। देखिए अभी स्टेप नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं मैं क्या करूँ, मैं उसको प्यार तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मतलब मैं दोनों चीज़ों को कैसे करूँ। कहीं ना कहीं उनको फैमिली को भी वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अभी उनको वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैं किसको चूज़ करूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये देखिए ये दोनों मैच हो गया है। उनको कहीं ना कहीं बहुत बर्डन फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ों को लेके वो ऐसे ही बंधे हुए हैं कि उनको होल्ड करके रखना पड़ रहा है। उनको ये सारा मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना सारा काम ऐसा मतलब मे बी वो घर के बड़े बेटे हो चुके हैं, मे बी वो उनकी सबसे बड़ी मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले दिया हुआ है, या वो कुछ करेंगे तो मतलब सारा फॉलो करेंगे, तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं स्टेप ले सकता, क्योंकि मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे सोसाइटी में क्या हो जाएगा, नाम तो नहीं रहेगा मेरा। तो वैसा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आदमी है, सोच में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सोच रहा है कि मैं क्या स्टेप लूँ, मुझे क्या करने से बेहतर होगा, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या करूँ। स्टेप नहीं ले रहा है, लेकिन स्टेप लेगा नहीं ये, लेकिन ये सोच रहा है बंदा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये जो थर्ड पार्टी है आप लोग के बीच, ये कोई और है, कोई और लड़की या कोई और लड़का है, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इनके करीब के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं इनके लव वंस हो सकते हैं, जिनको ये नहीं ठुकरा सकते हैं, ये जिनको ये नहीं बीच में ला सकते हैं, जिनको ये नहीं मतलब छोड़ सकते हैं, ना आपको छोड़ सकते हैं ना हमको छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको सोच में पड़ा हुआ है कि मैं अभी क्या करूँ, मैं तो उनको भी नहीं छोड़ सकता, इसको भी नहीं छोड़ सकता, तो मैं अभी क्या करूँ, मैं क्या डिसीजन लूँ। मैं इससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये भी मुझे प्यार करती है। तो वो बहुत ही गौर से इन चीज़ों को मतलब सोच रहे हैं, इन चीज़ों को मतलब देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स में दिया हुआ है, ये ना बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये अभी भी कोई किसी के हो सकता है कि कोई मतलब डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, कोई मतलब अपने पेरेंट्स को देख रहा है, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि उनको लगता है कि मैं अभी सबको मतलब देखता हूँ, सबको एक साथ करके रखता हूँ, या मैं घर का बड़ा बेटा हूँ तो मुझे सबको देखना होगा, तो मैं ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं कैसे करूँ। मैं अगर चला जाऊँगा तो घर बिखर जाएगा, या घर में कौन खिलाएगा पिलाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट है, या इनके ऊपर सभी डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मे बी या लड़की होने से भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है। इनके ऊपर डिपेंडेंट है, या किसी के ऊपर डिपेंडेंट। तो ये इनकी एक थॉट्स है, मैं कुछ स्टेप लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो वगैरह वगैरह वैसा है, ठीक है। पर इनको मतलब प्यारा आप ही लगते हो, ठीक है। प्यारी चीज़ उनके लिए आप ही हो। कैसे आपको होल्ड करके रखा है, देखिए कैसे इनके लिए ये जो है, आप जो है वो, ठीक है, ये आपको ही देख रहे हैं। मतलब एक जो प्यार है आपके लिए ना, उनको देख रहा है, मतलब मैं इसको छोड़ नहीं सकता, कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ूंगा, जितना भी जो कुछ हो जाए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको भी जाने नहीं दे सकता। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में फंसे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा एक मतलब क्या बोल लेंगे, एक ऐसे मामलों में फंसे हुए हैं कि इनको मतलब अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या डिसीजन में, ठीक है। स्टक डिसीजन में है, ठीक है। टावर कार्ड से ये पता चल रहा है कि उनको लगता है कि वो अभी गिर चुके हैं, या सब कुछ टूट चुका है, सारा होप उनका बिखर चुका है, कि उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया होगा। मे बी उन्होंने फैमिली के साथ जब बोला था तो इन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो अभी सारा कुछ मतलब ख़त्म हो चुका है। मतलब मैं कैसे करूँगा,
मैं अगर चला गया तो मेरा सारा घर बिखर जाएगा, या ऐसा इनके थॉट्स है कि मैं ये डिसीजन लूँगा तो मैं सब कुछ खो दूँगा, मैं दोबारा मुझे नहीं मिलेगा, सब कुछ बिखर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल डिसीजन आपको यही है कि कहीं ना कहीं इनको ये अपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है आपको पाने के लिए। ठीक है, आपको पाने के लिए इन्होंने सोचा है कि ठीक है, जो भी हुआ, कुछ जो हो गया सो हो गया। मैं अगर उसको लगता है कि मेरा और उसके बीच में सब ख़त्म हो गया तो ठीक है, लेकिन मैं भगवान पे छोड़ता हूँ, मैं अपने अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैं अपने रब पे छोड़ता हूँ। ठीक है, तो वो देखेगा कि मैं क्या करूँगा। ठीक है, मेरा क्या होगा, या रब पे छोड़ने से रब क्या करेंगे, रब ही मुझे देंगे उसको। कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं आपको ही, चाहिए भी उनको आपको ही, लेकिन उनको मतलब वो खुद नहीं कर सकते कुछ भी, वो खुद स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने मतलब भगवान के ऊपर छोड़ा है, कहीं ना कहीं उन्होंने एंजल्स के ऊपर छोड़ा है, जो गॉड है हम लोग के, उनके ऊपर छोड़ा है कि वो खुद देंगे मुझे। खुद अगर मेरा चीज़ होगा तो मुझे मिल जाएगा, मेरा होगी वो तो मुझे मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर वही है कि उनको लगता है कि आप उनके हो तो उनको मिल जाएगा, पर वो डिसीजन लेके किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मे बी चिंता करने वाला, अंडरस्टैंडिंग वाला, या बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है उनको, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब केयरिंग हो सकते हैं, आपको भी नहीं करना चाहते, उनके लव वंस को भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो मोनोलॉजी कार्ड से आप लोग का देख लेते हैं। ठीक है, फेट इन योर ड्रीम्स, कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स आ रहे हैं उनके लिए, या उनको भी ड्रीम्स आ रहा है आपके लिए, तो आपको फेट रखना पड़ेगा आपके ड्रीम्स के ऊपर। ठीक है, हैव फेट इन योर ड्रीम्स। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू योर सक्सेस। तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आपके प्यार के ऊपर। ठीक है, जो आप दोनों ही खो चुके हो। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, कुछ तो रिलीज़ करना है, कुछ आपने होल्ड करके रखा है। गुस्सा हो सकता है, या आप उनके लिए, या आप एक लगता होगा कि आपको कि उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया आपके लिए जिस टाइम लेना चाहिए, तो आपको वो रिलीज़ करना चाहिए। उनकी भी मजबूरी है, उन्होंने कुछ अच्छे सोच के लिए ही आपके साथ वो नहीं है, क्योंकि उनको दोनों चीज़ उनको बरकरार रखना है, ना वो किसी को हर्ट कर सकते, ना आपको ना उनकी फैमिली को। ठीक है, एडजस्टमेंट और रिक्वायर। तो यहाँ पे देखो, यूनिवर्स भी यही बोल रहा है कि एडजस्टमेंट करना होगा दोनों तरफ से, उनके साइड से भी, आपके साइड से भी, उनकी फैमिली की साइड से भी, कहीं ना कहीं आपके फैमिली के साइड से भी, तो दोनों तरफ से एडजस्टमेंट चाहिए होगा। ठीक है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो आपके लिए भी खुशखबरी है, आपका भी न्यू स्टार्टिंग आ रहा है, लेकिन आने के बाद आपको भी एडजस्टमेंट रिक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो होगा नहीं। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी लाइज है, कहीं ना कहीं टॉरस है, तो प्रॉस्पेरिटी लाइज है। जो आप सोचते हो वो अगर अच्छे मन से सोचोगे तो अच्छे ही होगा। ठीक है, जो अभी अगर पॉजिटिवली सोचोगे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। तो यही होगा, वर्क थ्रू योर फ्यूर्स। कहीं ना कहीं आपको डर है किसी चीज़ को लेके, तो मोनोलॉजी कार्ड यही बोलना चाहता है कि आपको आपके डर से काम करना चाहिए। डरते रहोगे तो काम नहीं बनेगी। ठीक है, डरने से काम नहीं बनती है, स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तभी काम बनेगी। यू आर गुड एनफ, कहीं ना कहीं आप गुड एनफ हो। ठीक है, आप ऐसा मत सोचो कि मैं गुड एनफ नहीं हूँ इसलिए उसने मुझे बात नहीं किया, छोड़ दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। मे बी उन बात नहीं कर रहा है, फिर भी उनका यही है कि वो दोनों ही चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा है, ना आपको बोल पा रहा है। ठीक है, वो बंधे हुए हैं, तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचो कि मैं ठीक नहीं थी तो इसीलिए मुझे छोड़ दिया, या मुझे बात नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आपके लिए, आप आपकी तरफ से बहुत ही अच्छे हो,
उनको भी यही लगता है, ठीक है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। टाइम टू टेक ब्रेथ आउट, तो इट्स टाइम टू टेक रिलीज द नेगेटिविटी एंड टेक द पॉजिटिविटी, ठीक है। अभी बोला था ना मैंने, इस टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, देखिए कार्ड आ गया। तो इस टाइम टू रिलीज कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को रिलीज करना है, ठीक है। इट्स अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, तो यही बोल रहे यूनिवर्स, ये टाइम देने के लिए है, लेने के लिए नहीं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना चाहिए, ना कि आपको यूनिवर्स को, या आपको ऐसा बोलना चाहिए कि मुझे मिला नहीं, आप मैंने पूछा था तो मुझे मिला नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचना गलत है। आपको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना चाहिए कि यूनिवर्स आप जो भी सोचोगे अच्छे के लिए सोचोगे, मेरे अच्छे के लिए सोचो, मुझे ये पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार है, बाकी आप देख लो, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो यही था आपकी रीडिंग। टिल देन बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो।